नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने मुझको, क्या नाम है आपका? फैजान अशरफ साहब ने मुझे ये ताज अता किया है, तोहफा मोहब्बत है, और मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगारे आलम कल हश्र के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से भी इनको कोई ऐसा खूबसूरत तोहफा अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा। दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वही नहीं घूम रहा। अब आओ जरा नीचे आते हैं। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा, बोल दो यार, हमें मालूम है टाइम तो ज्यादा हो, क्या करें बताइए। देखिए भाई 10 मिनट बचे, वो बाद में। अब अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में, क्यों? इसकी वजह क्या है? आखिर में जो आता है लोग उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं ना, ऐसा सुना है। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, एक से एक शानदार तकरीर, आखिर में कौन आया? हम। हालांकि इस काबिल नहीं है, मगर निस्बत मुस्तफा की वजह से इन्होंने मुझको ज्यादा अहमियत दी। ठीक है ना? तो इन्होंने बड़ा समझा। और आगे आइए और आपके जहनों के करीब आ रहा। आप खाना खाना, मगर कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे। खाना खाया आपने तो खाने में क्या होता है? आप कुछ भी खाना खिलाइए, खाते चले जाएंगे, मगर मिजाज होता है इंसान का, जो आखिरी लुकमा हो वो बिल्कुल तरातर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गोश्त की एक बोटी रखी हो तो उसको देख देख के पूरी प्लेट का चावल खा लेता है यार। आखिरी लुकमा तरातर। मैदान करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है। ऐ हुसैन अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, जुहैर बिन तीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा अली अकबर तुम चले जाओ, औनो मोहम्मद तुम चले जाओ। सबको भेज दिया, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है। आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए जकरिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया, महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ, बेशक बेशक बेशक, ऐ महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है 12वीं शरीफ, जरूर निकलता होगा। आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए, 2-3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में। इतना हमने सुना था। इसके बाद, इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते हैं ना? ये सुन्नते मलाइका, झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे हटाओ। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताया,
एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग, वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या है, सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी, कुछ नहीं जानते, बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे। एक शख्स आया शहर में आके, उसने देखा 12वीं शरीफ कल है, एक दिन पहले देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2 3-3 झंडे लगे, उसको बड़ा अच्छा लगा, क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया, शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा। कहा उतार इसे, शिर्क है, बिदअत। मैंने आपने बताया था, गया जल्दी से, डर गया, जल्दी से उतारा, लपेट के उसने रख दिया। अब वो सब मगरिब के बाद 4-5 गाड़ियां आई, उसमें बड़े बड़े नेता, सारे नेता आए। लोगों से पूछा यहाँ का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान कौन है, जिसके इशारे पे सब चलते हैं, जिसकी बात सब मानते हैं? लोगों ने कहा इमाम साहब है, उन्हीं वही है, उन्हीं की बात सब मानते हैं। सारे लोग वहां पहुंच गए। कहा इमाम साहब हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की आप ज्वाइनिंग करें, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूँ अपनी पार्टी का। मैं किस पार्टी का नाम लूं? जो पार्टी यहाँ ना हो उसका नाम बता दो। मैं खाली आपको जो है उदाहरण दे रहा हूं, आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तशहीर कर रहा हूं, मैं कोई तशहीर नहीं कर रहा हूं। चलो कांग्रेस को मान, वो कांग्रेस का झंडा दिया उन्होंने, लेटर पैड में लिख के दिया कि आज से इमाम साहब कांग्रेस के नेता होगा। ठीक है साहब, हो गई बात। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही सारे लोग बाहर निकले, उन्होंने देखा इमाम साहब के घर में कांग्रेस का झंडा लगा है। वो सीधा साधा जिसका झंडा उतारा गया, तो उसने करीब आया, कहा इमाम साहब ये क्या है? उसने कहा देख नहीं रहा ये झंडा है। कहा ये क्यों लगाया है? कहा ये इसलिए लगाया है कि यहां से कोई गुजरे तो खाली ये ना समझे कि मैं इमाम हूं, बल्कि बताना ना पड़े, वो समझ जाए कि ये कांग्रेस के नेता का घर है। कहा यही तो मेरा भी मकसद था, इसलिए झंडा लगाया था कि यहां से कोई गुजरे तो बताना ना पड़े, दुनिया समझ जाए ये मुस्तफा के दीवाने का घर है, रसूल अल्लाह के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। इसलिए झंडा लगाया है हमने। और फिर झंडा लगाना हर किसी का काम नहीं है। हमारे मोहल्ले में मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमारे मोहल्ले में एक मोहल्ला है जिसका नाम नाला है, वहाँ अक्सर यही लोग हैं। एक साहब आए, कहने लगे भाईजान आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोहल्ले में बड़ी जो है रौनक है, एक एक घर में कई कई झंडे लगे हैं, मगर जरा वहाँ उस मोहल्ले में तो देखिए एक भी झंडा नहीं है। ऐसा लग रहा है मातम छाया हुआ है, किसी की मट्टी हो गई है, ऐसा लगता है कोई मर गया है, वहाँ सन्नाटा छाया है। मैंने कहा किसकी बात कर रहे हो, किस मोहल्ले की? वहाँ क्या मुसलमान रहते हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान रहते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं, हमसे ज्यादा रोजे रखते हैं, हमसे ज्यादा तिलावत करते हैं, हमसे ज्यादा ज़कात देते हैं। हाँ वही लोग। मैंने कहा उनकी बात ना करो, हमारा ये काम सखी लोगों का है, जिनके पास पहनने के लिए पजामे का कपड़ा पूरा नहीं है, वो झंडा कहां से लगे? और फिर झंडे उतरवा रहे हैं कि ये झंडे शिर्क है, बिदअत है। मैं चैलेंज करता हूं, आओ आओ सारे इंसानों के घरों के झंडे उतार दो, मगर आमदे मुस्तफा में अल्लाह ने जो झंडे लगाए हैं कयामत तक तुम्हारी नस्लें मिट जाएंगी, मगर तुम उन्हें नहीं हटा पाओगे। जितने दुनिया में दरख्त हैं, हर दरख्त को देखो वहां एक पतली सी डंडी है और झंडे के जैसी पत्ती लगी है। ये अल्लाह ने महबूब के लिए लगाया है और कहा है ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद न होता, न मैं जमीन बनाता, न आसमान बनाता, न ये दरख्त होते, ये जो कुछ भी है सब तुम्हारी आमद की खुशी में बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वाह वाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा, सबसे आखिर में, और आखिर में भेजने के बाद दरवाजा नबूवत भी बंद कर, या कोई नबी नहीं आया।
अब कोई नबी नहीं आएगा। बनाया